तो एजाज साहब, परसों जब असेंबली शुरू हुई तो ओबिचुरी रेफरेंस में आपने एक ऐसी आवाज़ उठाई जो किसी ने नहीं हिंदुस्तान में उठाई है, यानी कि फ़लस्तीन और जो गाज़ा में शहीद हुए मुसलमानों को लेकर आपने उनको खराजे अकीदत जो है वो पेश की होश में, और बीजेपी ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। ये हिम्मत कहाँ से आई जो आपने असेंबली में ये ओबिचुरी रेफरेंस में लाया, जबकि ये अलाउड ही नहीं होता? ये हिम्मत मुझे वहीं से आई जिसका एलओपी बार बार नाम लेते हैं ना, कुरान शरीफ, उसको पढ़ने के बाद ही ये हिम्मत आ जाती है। ये वहीं से हिम्मत मुझे आई है। डरने वाला मैं किसी से नहीं हूँ। फ़लस्तीन के अंदर खास करके जो गरीब 1 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चा निहत्ते लोगों पे जिस तरीके से इजराइल ने बम्बारमेंट की, उसमें खाली मैंने एक आवाज़ नहीं उठाई, पूरे का पूरा यूरोप, इवन अमेरिका के अंदर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वही प्रेशर बिल्ट हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट पे, जिसने जाके वहाँ सीज फायर करवाया। ये मेरी ये आवाज़ है, ये हमें आवाज़ उठानी चाहिए। गरीब लोगों को, बच्चों के ऊपर बम्बारमेंट करें। अगर हिम्मत थी इसमें इजराइल में, तो उस मुल्क के साथ हमला करे जिसके पास आगे ताकत है। अरे गरीब आदमी पे तो सारे बम फेंक के चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। मैं आज भी आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने रेजोल्यूशन लाया है इस असेंबली में, और मुझे उम्मीद है वो रेजोल्यूशन टेबल होगा रिगार्डिंग फ़लस्तीन। हाँ, रिगार्डिंग फ़लस्तीन, उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। और हाउस में वो बिल लाऊँ, वो अपना रेजोल्यूशन लाया है मैंने, और वो इंशाल्लाह रेजोल्यूशन जब आएगा आप देखेंगे जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और वो ताकतें, कुछ ताकतें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान में भी कुछ ताकतें हैं जो खुश होती हैं जब मुसलमान का खून कहीं बहता है, तो उनको दुख ज़रूर होगा। लेकिन इंसानियत की जहाँ बात है, ह्यूमैनिटेरियन, हम सबको इकट्ठे होकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनके दुख गम में हमें उनके साथ रहना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला उन माँओं, बहनों को, बच्चों को हिम्मत दे, और जो शहीद हुए उनको जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो फ़लस्तीन है वो आज़ाद दोबारा से अपनी ताकत में आए, वहाँ लोग इकट्ठे हों और उनको हक मिले, डेमोक्रेटिक हक उनको मिले, वो अपना फैसला खुद कर सकें। एजाज साहब, जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बिन्यामिन नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करके जो फ़लस्तीन में इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक किया गया, जिस तरह से हमने ग्रीटा थंबर्ग को देखा, उसको गिरफ्तार किया गया, जो बाकी लोग आए थे वहाँ पर एड लेकर उनको जो है वो अरेस्ट किया गया, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जो है इसमें पहल करनी चाहिए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि वो, उनको ये बात रखनी चाहिए, और मैं कहूँगा उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वहाँ पे फ़ौरन पीस हो। लेकिन जहाँ मैं उनसे अपील करता हूँ वहाँ मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की फ़ॉरेन पॉलिसियाँ सारी फेल हो चुकी हैं। आज कोई मुल्क हमारे साथ नहीं है। आज हम हिंदुस्तान में अलग थलग हो गए हैं। आज देखिए, नेपाल जैसा छोटा मुल्क, श्रीलंका जैसा मुल्क, बांग्लादेश जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये हमारी पॉलिसीज़ का फेलियर है। और जिस प्रेसिडेंट के लिए प्रधानमंत्री ने बार बार कहा माय फ्रेंड ट्रम्प, अरे उस ट्रम्प ने तो हमारा वो हाल कर दिया है कि अब हमें कहता है तेल भी मत खरीदो, अब हमें कहता है ये भी ना करो। और हैरान मैं होता हूँ, जिस अफ़गानिस्तान के लिए बीजेपी कहती थी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड वहाँ से मिलिटेंट तैयार होता है, और कुछ यूपी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर कहते थे हमें अफगानिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मैंने भी सोचा शायद कोई तब्दीली होगी, मगर जब मैंने अभी देखा हाल ही में कि वही लीडर एयरपोर्ट पे लाल कारपेट डाल के उसको सलाम कर रहे थे कि जनाब आप आइए, हमारी मदद कीजिए,